हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स योगी टू मेक इट सिंपल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सीबीएसई ने सैम्पल पेपर डाल दिए हैं 2021 के लिए, जो कि बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों मैथ्स पेपर के लिए डाले हैं। बेसिक पेपर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी वीडियो में, तो अभी हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर पैटर्न क्या होगा 2021 के लिए। सो चलते हैं उसी पेपर पे जो सीबीएसई ने अपलोड किए हैं। तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये सैम्पल पेपर है जो सीबीएसई ने डाला है स्टैंडर्ड पेपर के लिए। और हमारे पास जो लेफ्ट साइड में आप देखोगे टाइम लिखा हुआ है 3 आवर्स, राइट साइड में मार्क्स है हमारे पास 80 मार्क्स, जो कि पहले था सेम वैसे ही है। 80 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स में हमें कंप्लीट करना है। अब देखते हैं सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में भी आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पार्ट है, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स पार्ट ए एंड बी। तो अभी तक हमारे पास कितने पार्ट्स होते थे? 4 पार्ट होते थे, ए बी सी डी। अब ऐसे नहीं है, अब हमारे पास सिर्फ ए और बी पार्ट हैं। 2 ही पार्ट आएंगे हमारे पास। पहले सेक्शन नेम लिखा होता था, अब पार्ट्स लिखे होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं पार्ट ए पे। पार्ट ए में क्या बोल रहा है? इट कंसिस्ट, ये गलती से 3 सेक्शन लिख दिया है, यहाँ पे क्या आएगा? 2 सेक्शंस आएगा, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ऑलमोस्ट जो पैटर्न है बेसिक और स्टैंडर्ड का वो सेम है, तो देखोगे आप तो दोनों सिमिलर मिलेंगे। यहाँ पे 3 सेक्शन नहीं आएगा, आप भी इसको कट कर सकते हो, यहाँ पे आएगा 2 सेक्शन। दोनों सेक्शन में क्या हमारे पास क्वेश्चन में चॉइसेस है वो देखते हैं। सेक्शन 1 हैज़ 16 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच, इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चन। तो हमारे पास टोटल क्वेश्चन हो गए यहाँ पे 16, और चॉइस कितने क्वेश्चंस में हो गई? हमारे पास 5 क्वेश्चंस में हो गई। तो देखो कितना अच्छा हमारे लिए स्कोप है, 16 में से 5 में हमारे पास चॉइस है। इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट में, सेक्शन 2 हैज़ 4 क्वेश्चन ऑन केस स्टडी। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास नई चीज़ ऐड हुई है, इसको ध्यान रखना है। केस स्टडी मतलब हमारे पास केस स्टडी के कोई भी क्वेश्चन होंगे, कोई पिक्चर, कोई भी मटेरियल, या कोई भी, जैसे बेसिक वाले पेपर में रेड फोर्ट के ऊपर एक क्वेश्चन था, तो रेड फोर्ट पे कुछ केस स्टडी बनाई है। वो केस स्टडी आपको नीचे गिवन होगी, आपको पढ़नी है बहुत ही डिटेल में, और उसी के साथ ही मैथ्स का कुछ कंसेप्ट यूज होके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब आगे देखते हैं इसमें, ईच केस स्टडी हैज़ 5 केस सब बेस्ड पार्ट्स एंड एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ सब पार्ट्स। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन चारों अटेम्प्ट करने हैं, इसमें क्वेश्चंस में कोई चॉइस नहीं है। जो सब पार्ट्स हैं उसमें चॉइस है, जो सब पार्ट्स हैं उसमें से आपको एनी 4 करने हैं, 5 सब पार्ट्स गिवन होंगे। अब उसके बाद देखो हमारे पास आ गया पार्ट बी। पार्ट बी में क्या बोला हुआ है? पार्ट बी विल कंटेन द क्वेश्चन नंबर 21 to 36। पार्ट ए में था क्वेश्चन नंबर 1 to 20, जिसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया था। पार्ट बी है हमारे पास 21 to 36। जो हमारे पास दे रखा है उसमें खुद बाइफिकेशन किया है, बट उसे कोई नाम नहीं दिया। 21 to 26 जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे हमारे पास, तो टोटल 6 क्वेश्चन बने 2 मार्क्स के, 12 मार्क्स हो गए। 27 to 33 जो क्वेश्चन है वो 7 मार्क्स के हैं, तो ये बने हमारे पास 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, यानी कि 21 मार्क के। यहाँ पे 34 to 36 क्वेश्चन है वो 5 मार्क के हैं, ये भी ध्यान देना है। इससे पहले हमारे पास 5 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं था, अब हमारे पास 5 मार्क के क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे इस बार। और कितने क्वेश्चन है हमारे पास? 3 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के, यानी कि 50। ठीक है, इसके साथ ही बोला है इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइड इन 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन में चॉइस होगी, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन में चॉइस है, यहाँ पे 1 क्वेश्चन में चॉइस है। तो ये तो हो गया जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन में पैटर्न दिया है उसके अकॉर्डिंगली। अब एक बार सैम्पल पेपर भी देख लेते हैं नीचे कैसा गिवन है। देखो ये रहा फर्स्ट चॉइस यहाँ पे मिल गई, ये 1 मार्क के सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, हमें नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो सैम्पल पेपर है उसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे पास चॉइस है, फिर यहाँ पे भी 7th क्वेश्चन में चॉइस दी हुई है, 9th क्वेश्चन में भी चॉइस है। आगे चलते हैं इसी तरह से, और ये टोटल 16 क्वेश्चन हो गए, 16th क्वेश्चन में भी चॉइस आपको गिवन है। तो 1 to 16 जो क्वेश्चन थे उसमें टोटल कितनी चॉइस हुई हमारे पास? 5 चॉइस आई है, किसी भी 5 क्वेश्चन में चॉइस आ जाएगी, ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं सेक्शन 2 पे, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास क्या है? केस स्टडी है।
तो केस स्टडी फर्स्ट हमें दे रखी है, सन रूम है, उसके ऊपर दे रखा है, कोई डायग्राम बता दिया और उसके साथ ही आपको उसकी डिटेल्स भी दी हैं। तो जो डिटेल है वो हमें बहुत ही केयरफुली रीड करनी है, क्योंकि डिटेल के ऊपर ही बेस्ड होंगे क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करने हैं और क्या उसमें फॉर्मूलाज लगेंगे। अब इसमें आप देखो, ये हमारे पास है फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, फिर आया बी पार्ट, फिर आया हमारे पास सी पार्ट, डी पार्ट एंड ई पार्ट। तो टोटल कितने 5 पार्ट्स हुए, 5 पार्ट्स हो गए। इसमें से हमें क्या करना है, एनी 4 सब पार्ट्स, कोई भी 4 सब पार्ट आपको करने हैं, 5 हमें गिवन है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ये हमारा केस स्टडी 2 हो गया। यहाँ पे भी आप देखो ए, नेक्स्ट फिर हमारे पास आएगा बी, सी, डी और एक ई पार्ट और होगा। इसमें से भी हमें क्या करना है, एनी 4 सब पार्ट्स। तो ये एनी 4 सब पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो भी केस स्टडी के ऊपर है, ये केस स्टडी 3 हो गया। इसमें भी देखो हमारे पास क्या होंगे, ए, बी और टोटल वही 5 पार्ट्स होंगे, सी। नेक्स्ट आता है हमारे पास डी, ई। तो इसमें भी हमें क्या करना है, एनी 4 सब पार्ट्स। ये अच्छा हुआ हमारे लिए, क्योंकि हमें सब पार्ट्स में ही ऑप्शंस हैं, यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनेंगे। केस स्टडी 4 है, केस स्टडी 4 में भी वही 5 पार्ट होंगे, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एनी 4 सब पार्ट्स हमें अटेंड करने हैं और हर सब पार्ट कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का होगा। तो एक क्वेश्चन हमारे पास कितना बना यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17 to 20 में ईच क्वेश्चन विल 4 मार्क्स। तो 4 मार्क का हुआ तो 4 × 4 यानी कि 16। तो सेक्शन जो हमारा 2 था वो 16 मार्क्स का बनता है। सेक्शन ए में तो क्वेश्चन नंबर ही 1 to 16 थे, तो वो भी 16 मार्क्स के बनते हैं। अब आ जाते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी जिसमें हमारे पास 2 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क क्वेश्चन है। इसमें भी आप देखो लिखा है इंस्ट्रक्शन, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी इन केस ऑफ इंटरनल चॉइसेस। हर जगह इंटरनल चॉइस है, एक्सटर्नल कहीं पे भी नहीं है। तो इसमें हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, जिसमें हमारे पास 2 में चॉइस है, एक यहाँ पे आ गई क्वेश्चन नंबर 22 में और एक 25 में। तो ये 6 क्वेश्चन बन गए हमारे यहाँ तक 2 मार्क्स के। उसके बाद जो हमारा सेक्शन था वो 27 से 33, तो वो कितने मार्क्स का बनता है, 3 मार्क्स का। उसमें भी 2 क्वेश्चन में चॉइस है, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ये दोनों हो गए। तो 33 तक हमारा पहुँच गया। ये सेक्शन 5 गलती से लिख दिया है, यहाँ पे कोई सेक्शन नहीं है। तो यहाँ तक बना हमारा, ये बन गए 3 मार्क्स के क्वेश्चन। सो 3 क्वेश्चन, ठीक है। इससे ऊपर वाले 3 मार्क के क्वेश्चन थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 33 पे। तो 33, 4, 5, 33 भी हमारा 3 मार्क का है। तो यहाँ सेक्शन गलती से लिखा था, यहाँ तक हमारा बनता है 3 मार्क्स का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 34, 5 और 6। तीनों क्वेश्चन में एक में चॉइस मिलेगी और तीनों कितने मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स के हैं। तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट पैटर्न। अब देखते हैं जो हमने किया है अभी, उसको मैं एक ब्रीफ में लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे अच्छे से। तो आप देखोगे स्क्रीन पे मैंने एक टेबल बनाई है आप लोगों के लिए, आप चाहो तो इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हो। इसमें देखो ध्यान से, पार्ट ए में कितने सेक्शन हुए, 2 सेक्शंस आर देयर, जिनका नेम होगा सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में टोटल क्वेश्चन है 1 to 16, तो टोटल क्वेश्चन बने 16। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 16 मार्क्स। और यहाँ पे टोटल चॉइसेस कितनी है, 5 चॉइस हमें मिलेगी। फिर आते हैं सेक्शन 2 की तरफ। इस पे हमें थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि ये थोड़ी न्यू चीज़ है हमारे लिए। जब हम करेंगे डिटेल में तो हमें समझ आ जाएगा कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसी तरह की सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ा केस स्टडी पे ध्यान देना है। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 to 20। टोटल कितने क्वेश्चन बने, 4 क्वेश्चन, और ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। तो टोटल कितने मार्क्स का हो गया, 16 मार्क्स का। 16 मार्क्स का सेक्शन 1, 16 मार्क्स का सेक्शन 2। तो पार्ट ए टोटल कितने मार्क्स का हो गया हमारे पास, 32 मार्क्स का। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देना। ईच क्वेश्चन हैज़ 5 सब पार्ट्स, वी हैव टू अटेम्प्ट एनी 4। बस ये कंफ्यूजन नहीं होना है, क्वेश्चन में चॉइसेस नहीं है, सब पार्ट्स में चॉइसेस हैं। ये तो हुआ पार्ट बी। अब देखते हैं पार्ट, ये तो हुआ पार्ट ए, अब देखते हैं पार्ट बी। अब ये है हमारे पास पार्ट बी, इसका भी आप स्नैपशॉट ले सकते हो। टोटल क्वेश्चन है 21 से 36 तक। तो 21 से 26 तक है 6 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, तो टोटल 12 मार्क्स बने। 27 to 33 7 क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच, तो 21 क्वेश्चन बने। 34 to 36 टोटल 3 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स ईच, तो 15 मार्क्स बने।
तो पार्ट बी आप अगर काउंट करो तो हमारे पास बना 48 मार्क्स का, 32 मार्क्स का हमारे पास था पार्ट ए, तो टोटल मार्क्स हो गए हमारे पास 80 मार्क्स, जो आपको क्या है 3 आवर्स में कंप्लीट करने हैं। तो ये तो था हमारे पास स्टैंडर्ड पेपर का पैटर्न जो कि सीबीएसई ने लॉन्च किया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन भी डालेंगे, सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, क्योंकि पूरा पैटर्न चेंज है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि पहले वाला पैटर्न है और उसी के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। एंड आई एम ऑलवेज देयर टू मेक इट सिंपल।